स्वामी योगेश्वर कहते हैं कि हिमालय को संत महात्माओं की आराध्य भूमि कहा गया है। लोग मानते हैं कि हिमालय में संत महात्माओं के दर्शन सुलभ होंगे, मगर आजकल वहां भी उनके दर्शन पाना कठिन है। बहुत सारे लोग सत्संग और संत समागम की कामना से हिमालय क्षेत्र में आते हैं और निराश होकर लौटते हैं। सृष्टि में सभी जगह परिवर्तन हो रहा है, तो हिमालय कैसे अछूत रहेगा भला। फिर भी हिमालय की भूमि में अभी भी कुछ उच्च कोटि के संत पुरुष हैं। उनकी मौजूदगी से हिमालय की पवित्रता अभी भी बनी हुई है। हाँ, उनकी गिनती कम हुई है। उनके दर्शन इतनी आसानी से नहीं हो पाते, मगर सच्चे साधक को उनके समागम का लाभ मिल ही जाता है। मैं टहरी में ईश्वर कृपा से ऐसे ही उच्च कोटि के संत पुरुष से मिला। उनका नाम वेद बंधु था। वेद बंधु मद्रास प्रांत के निवासी थे। उनकी उम्र तकरीबन 35-40 साल की होगी। उनका शरीर दुबला था, मगर उनकी मुख मुद्रा तेजस्वी, शांत और प्रभावी थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने गृह त्याग किया था। वे कुछ वक्त श्री अरविंद और रमन महर्षि के आश्रम में रहे थे। अभी तक वे बहुत सारे संत महात्माओं को मिल चुके थे। वे अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। वे उत्तर काशी से एक वृद्ध सन्यासी पुरुष जो देवी के उपासक थे, उनके साथ ठहरी आए थे। नेपाल के राजकुमार का दोनों महापुरुषों पर अनुग्रह था। राजकुमार की मसूरी और देहरादून के बीच जड़ी पाड़ी स्थित कोठी में वेद बंधु अक्सर जाया करते थे। राजकुमार के अनुग्रह पर वे सन्यासी महाराज को लेकर ऋषिकेश जा रहे थे, मगर टहरी से ऋषिकेश का मार्ग ठीक न होने के कारण यातायात रुक गया था। अतः यातायात सामान्य होने तक उन्होंने टहरी में रुकने का फैसला किया। बद्रीनाथ मंदिर की धर्मशाला में हम मिले। मैंने उनसे प्रश्न किया, आपको तो संकीर्तन करना पसंद नहीं है, फिर यहाँ कैसे? हाँ, मैं संकीर्तन में शामिल नहीं था, उन्होंने कहा, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मुझे संकीर्तन में रुचि नहीं है। दरअसल मैं भीड़ से दूर रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं कमरे में बैठा था। अगर बाहर के लोगों के साथ बैठता तो संकीर्तन के वक्त खेचरी मुद्रा कर लेता, जिससे मेरे आसपास क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता। आपको खेचरी मुद्रा आती है? हाँ, उन्होंने निसंकोच उत्तर दिया। योग शास्त्रों में खेचरी मुद्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। खेचरी मुद्रा से समाधि की सिद्धि मिलती है। योगी आकाश गमन कर सकता है। तालु प्रदेश में जिह्वा लगाकर अमृत पान कर सकते हैं। अखंड यौवन पा सकते हैं। मृत्युंजय हो सकते हैं। क्या आपको इसका अनुभव है? मुझे कुछ अनुभव मिला है, उन्होंने कहा, और मैं इससे संतुष्ट हूँ। खेचरी मुद्रा करने से अमृत रस का पान कर सकते हैं और समाधि की सिद्धि मिलती है, यह सच है। आजकल जब मैं खेचरी मुद्रा करता हूँ, जीभ को ऊपर लगाकर बैठता हूँ, तो आसानी से समाधि में चला जाता हूँ। खेचरी मुद्रा करते वक्त मैं संकल्प करता हूँ कि आधे या 1 घंटे के बाद मेरी समाधि पूर्ण होनी चाहिए, तो वैसा ही होता है। वक्त खत्म होने तक मेरी जीभ तालु प्रदेश पर लगी रहती है। उनकी बात मेरे लिए आश्चर्यजनक थी, क्योंकि अभी तक खेचरी मुद्रा के बारे में मैंने केवल किताबों में पढ़ा था, मगर अनुभव संपन्न महापुरुष से उसके बारे में सुनने का यह प्रथम अवसर था। मैंने जिज्ञासा जताते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? अवश्य, उनकी आंखें चमक उठी। ऐसा अवश्य हो सकता है। संकल्प से कुछ भी कर पाना संभव है। हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो सोते वक्त एक निश्चित वक्त पर उठने का प्रण करते हैं और सुबह वक्त होने पर ही आंखें खोलते हैं। समाधि में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। अभ्यास होने पर
हम अपनी इच्छा के मुताबिक समाधि दशा में रह सकते हैं। हाँ, इसके लिए काफी सारे अभ्यास की आवश्यकता रहती है। जब मैंने उनसे नेपाल के राजकुटुंब के साथ उनके परिचय के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, कुछ साल पहले की बात है, जब हरिद्वार के श्रवणनाथ मंदिर में प्रभु दत्त जी की भागवत कथा चल रही थी। मैं वहां गया और कथा समाप्ति के कुछ वक्त पूर्व मैंने खेचरी मुद्रा की। इसके फलस्वरूप मेरा देह भान चला गया और मैं समाधिस्थ हो गया। इधर कथा में संकीर्तन हुआ, खत्म हुआ, श्रोताजन अपने घर चले गए, मगर मैं समाधि में पड़ा रहा। सब लोग चले गए, मगर एक वृद्धा जो मुझे बराबर देख रही थी, वहां बैठी रही। मुझे इस अवस्था में देखकर उसे हैरानी हुई। वो मेरा देहभान लौटने का इंतजार करती हुई वहां बैठी रही। उस वृद्धा को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उनका वर्ण गौर था और वेशभूषा से वो कोई राजपरिवार की सदस्या लगीं। बस तब से लेकर आज तक उनके साथ मेरा परिचय बना हुआ है। वह कोई और नहीं, नेपाल के राज परिवार की राजमाता थीं। उनकी कोठी सप्त सरोवर पर थी। कुछ दिन मैं वहां रहने गया। इस तरह से राज परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मेरा परिचय हुआ। हालांकि उस घटना के बाद मैंने लोगों की भीड़ से दूर रहना पसंद किया। उनकी बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। उनके जैसे अनुभवी संतों का समागम सदैव सुख और शांति प्रदायक होता है। उनका मिलन शास्त्रों के अध्ययन से किसी भी प्रकार कम नहीं होता। संत महापुरुषों के समागम से हमें वो मिलता है जो धर्म ग्रंथों के अध्ययन या पठन से नहीं मिलता। साधना से जीवन मुक्त हुए महापुरुषों के सत्संग से मन शांत होता है, सारी दुविधाएं मिट जाती हैं। सत्संग हमें उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों से अवगत कराता है। वेद बंधु योगी थे, या यूं कहो कि उन्हें योग मार्ग में विशेष अभिरुचि थी। योग के साथ साथ वे वेदांत को पसंद करते थे। अष्टावक्र गीता के श्लोक उनके मुख से निकलते रहते थे। भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को वे आत्मसात कर चुके थे। जैसे जैसे हमारा स्नेह संबंध बढ़ता गया, व्यक्तिगत अनुभवों का आदान प्रदान होने लगा। मैंने वेद बंधु को ऋषिकेश में मिले त्रिकालदर्शी महात्मा पुरुष के बारे में बतलाया। मेरी बात सुनकर वे प्रसन्न हुए और कहने लगे, आज भी हमारे देश में न जाने कितने त्रिकालदर्शी महापुरुष विद्यमान हैं। प्रभु कृपा से जब उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता है, तब मन का मयूर नाच उठता है। कुछ ही महीने पहले की बात है। मैं हिमालय क्षेत्र के एक मन भावन स्थान में था। मेरे साथ प्रभु दत्त जी थे, जो वहां पर भागवत कथा कर रहे थे। एक दिन कथा खत्म होने के बाद रात को एक महापुरुष हमारे स्थान पर आए। वे बिल्कुल निवस्त्र थे। हमने प्रसन्नता से उनका सत्कार किया। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। बाद में उन्होंने प्रभु दत्त जी और मेरे भूत तथा भविष्य की बात कही। हमारे भूत जीवन के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा सत्य था, इसलिए हमें आश्चर्य हुआ और पूरा यकीन हो गया कि वे कोई साधारण पुरुष नहीं हैं। हमने उनके ठहरने का इंतजाम किया। मन ही मन सोचा कि सुबह उनका यथोचित सम्मान करके उनकी सेवा करेंगे, मगर सुबह होने पर वे दिखाई नहीं दिए, कहीं चले गए थे। हमारे हाथ में आया हुआ हीरा हमने इस तरह खो दिया। हमें बड़ा दुख हुआ कि हम उनकी सेवा से वंचित रह गए। उनको ढूंढने के हमारे सारे प्रयास विफल रहे। हमारे देश में ऐसे कितने महापुरुष हैं, यह तो ईश्वर के अलावा कौन बतला सकता है। फिर उन्होंने अपने कुछ अनुभव बताए। एक बार मुझे मोहम्मद पैगंबर साहब का दर्शन हुआ। उनके हाथ में पोपट था। उनका चेहरा तेजोमय और सुंदर था। आज भी श्रद्धा और विश्वास से जो उनको चाहते हैं, उनका दर्शन पा सकते हैं। मुझे अन्य कई संतों के दर्शन का लाभ मिला है। श्रीमद् भागवत और पुराणों में जिनके बारे में बताया गया है, उन भगवान व्यास के दर्शन का लाभ भी मुझे मिला है। व्यास जी के? हाँ, कुछ क्षण रुककर वे बोले, जब मैं उत्तर काशी में था,
उत्तरकाशी से गंगोत्री के मार्ग पर करीब 1.5 मील की दूरी पर लक्षेश्वर महादेव का स्थान है। वहां गंगा तट के किनारे में एक कुटिया में रहता था। साधना में लगे रहने के बावजूद मुझे शांति नहीं मिली थी, इसलिए मैं बेचैन रहता था। शांति की प्राप्ति के मेरे सारे प्रयास विफल रहे। मैंने व्रत करने का संकल्प किया। नवरात्रि के 9 दिन अन्न त्याग कर प्रार्थना करने की ठान ली। नवरात्रि शुरू होते ही मैंने व्रत रखा। केवल गंगा जल ग्रहण करके मैं दिन रात प्रार्थना करने लगा। 9वें दिन की शाम होने को आई, मगर मुझे शांति नहीं मिली। शाम के वक्त जब मैं अपनी कुटिया के बाहर बैठा था, तब एक सांप आया और मेरे पास आकर रुक गया। सांप अत्यंत तेजस्वी था। मेरे पास कुछ दूध था, वो मैंने उसे दे दिया। साथ में प्रभु का पार्षद मानकर कुछ फूल अर्पित किए। दूध पीकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। हालांकि यह कोई विशेष अनुभव नहीं था। 10वें दिन सुबह होने पर मैं निराश हो गया। मैं सोचने लगा कि इतनी मेहनत और लगन से प्रार्थना करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? मेरी आंखें भर आईं। सहसा मेरी कुटिया में चारों ओर प्रकाश फैल गया। मुझे एक महापुरुष के दर्शन हुए। वो महापुरुष कोई और नहीं, महर्षि व्यास थे। उनकी देह स्वर्ण समान तेजस्वी थी, आंखें अमृत से भरी थीं। उन्होंने मुझे शुद्ध संस्कृत में अपना संदेश सुनाया। पूर्ण संदेश तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं, मगर अंत में उन्होंने जो कहा वो मुझे बराबर याद है। उन्होंने कहा, कैवल्यम प्राप्यसी, अर्थात तू कैवल्य की प्राप्ति करेगा। उन्होंने यह भी कहा, कि जन्म में तू शंकराचार्य के शिष्य पदम पादाचार्य का शिष्य था। उस जन्म में तेरे पास ज्ञान था, मगर विज्ञान नहीं था, अतः तू मुक्त नहीं हो पाया। उसी जन्म में तूने अपने एक मित्र की स्वर्ण चोरी में सहायता की थी, इसलिए तू इस जन्म में अशांति का अनुभव कर रहा है। उत्तरकाशी जाकर हवन कर और ब्राह्मणों को भोजन करवा। ऐसा करने पर तेरे पाप का प्रायश्चित होगा, तुझे शांति मिलेगी तथा कैवल्य समाधि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भोजपत्र का कौपीन पहने हुए वह महापुरुष अदृश्य हो गए। इस अनुभव के बाद उत्तरकाशी जाकर मैंने हवन और ब्रह्मभोज करवाया। कुछ ही दिनों में मुझे निर्विकल्प समाधि का अनुभव मिला। मेरी अशांति का अंत हुआ। अब मैं शांति के सागर में डूबा रहता हूँ। वेद बंधु जी का अनुभव सचमुच अद्भुत था। जिनको साधना में विश्वास नहीं और साधना की सही पहचान नहीं, उनके लिए ऐसे अनुभवों को समझना कठिन होगा। वेद बंधु का अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सुवर्ण चोरी में सहायता करने के लिए उन्हें इतने साल गुजरने के बाद भी जन्म लेना पड़ा, अपने अपराध का प्रायश्चित करना पड़ा। इससे यह फलित होता है कि आदमी जो भी कर्म करता है, सत्कर्म या दुष्कर्म, उसका फल उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। पदम पादाचार्य का शिष्य साधारण तो नहीं हो सकता। ज्ञान और साधना करने के बाद भी ऐसे पुरुष को अपने अपराध की सजा काटने के लिए जन्म लेना पड़ा। फिर जो लोग बिना सोचे समझे अनगिनत अपराध करते हैं, अपने कुकर्मों के लिए उन्हें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। टहरी निवास के दौरान मुझे कई अनुभव मिले। उस वक्त मेरा विशेष झुकाव योग की ओर था। मैं ध्यान के माध्यम से निर्विकल्प समाधि के लिए प्रयत्नशील था। पूरी रात ध्यान में बैठे रहना मेरा नित्य कर्म बन गया था। देह भान चले जाने से जो आराम मिलता था, वो मेरे लिए काफी था। कभी कभी बैठे बैठे पैर दुखने लगते तो पैर फैलाकर बैठता। रात का पूरा वक्त इसी तरह से गुजरता था। मेरा यह मानना है कि रात का वक्त साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। रात के वक्त नैसर्गिक शांति के कारण मन जल्दी एकाग्र होता है